अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बरदान में खुश आमदीद और मैं हूँ एहसान इकबाल। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर दुनिया में जीपीएस का निज़ाम ख़त्म हो जाए तो क्या होगा, दुनिया जीपीएस के बगैर क्या करेगी और कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और लोगों को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल ख़बरदान को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के निशान को दबाना बिल्कुल मत भूलें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ और उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस जब इसराइल के बिन गुरैन एयरपोर्ट पर मसनूई सियारे की मदद से सैटेलाइट नेविगेशन निज़ाम ने काम करना बंद कर दिया तो उस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोल की महारत तैयारों को हादसों से महफूज रख पाई थी। सैटेलाइट का बंद हो जाना शायद कोई हादसा था जिसकी वजह गालिबन रूस की शाम में जंग के दौरान रेडियो या रेडार सिग्नल को किसी दूसरे सिग्नल की मुदाखलत से रोकने की एक मरबूत कोशिश थी। तहम इस वाक़े ने एक अहम मसले को उजागर किया और वो ये कि आलमी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या जीपीएस मुदाखलत का शिकार हो सकता है। अमेरिकी शहर ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के कम्युनिकेशन इंजीनियर टॉड हम्फ्रीज कहते हैं कि इस वक्त जीपीएस को महफूज, ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाने की शदीद ज़रूरत का एहसास बढ़ रहा है। आज की ज़िंदगी में जीपीएस हमारी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का महवर बन चुका है। इसकी सादा सी शक्ल ये है कि इसके ज़रिए हमें ये मालूम होता है कि जीपीएस की लहरें वसूल करने वाला आला एक वक्त में कुर्राए अर्ज़ के किसी हिस्से में है। ये हमारे मोबाइल फ़ोन्स में मौजूद है, हमारी कारों में लगा हुआ है। ये कश्तियों को जहाज़ रानी में समतों से आगाह करके उनको समंदरों के मुश्किल रास्तों से महफूज तरीके से गुजरने में मदद देता है, यानी जदीद दौर के लाइट हाउस का किरदार अदा करता है। इमरजेंसी सर्विसेज पहुंचाने वाले इदारे इसकी मदद से कॉल करने वाले की जगह तलाश करके वहां पहुंच जाते हैं। नाज़रीन, चंद एक और बातें जो ज़्यादा मारूफ नहीं हैं उनमें से एक ये है कि बंदरगाहें अब उनके बगैर शायद काम ही ना कर सकें, क्योंकि इनके वहाँ नस्बशुदा क्रेनें अब जीपीएस की मदद से काम करती हैं और वो सामान की तरसील में कलीदी किरदार अदा करती हैं, जिनकी वजह से कारें बनाने वालों और सुपर स्टोरों का सामान बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाता है। तामीराती सनत में जब किसी जगह काम शुरू होता है तो ज़मीन का जायज़ा लेने के लिए जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। मछेरे अपने इलाकों में कानूनी हद में रहने के लिए इससे रहनुमाई हासिल करते हैं, लेकिन जीपीएस सिर्फ अपनी मकान याबी का ही ज़रिया नहीं है बल्कि ये वक्त के बारे में भी मालूमात देता है। इस वक्त कुराए अर्ज़ के इर्द गिर्द 30 के करीब मसनूई सियारों का ये झुरमट ऐन एक तरह का दुरुस्त वक्त बताने के लिए एटमी घड़ियों का इस्तेमाल करता है ताकि एक ही वक्त में सिग्नल्स जारी हो सकें। उनको इस्तेमाल करने वाले इसकी मदद से एक सेकंड के अरबवें हिस्से के वक्त का भी तयन कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन्स के नेटवर्क अपने असल ज़मीनी मरकज़ी स्टेशन के मुताबिक वक्त का दुरुस्त तरीन तयन जीपीएस ही के ज़रिए करते हैं, जबकि मालियाती और बैंकिंग के निज़ाम का भी बर वक्त दुरुस्त तजारती अदायगियों और वसूलियों के लिए इसी पर इन्हसार होता है। स्वीडन की कंपनी एवरड्रोन ने पहली मर्तबा हस्पतालों के दरमियान सामान की तरसील ड्रोन्स के ज़रिए बगैर डॉक्टरों के की है। उनका सिस्टम ऑप्टिकल डाटा जो कैमरा देखता है वो उसकी रफ्तार का तयन करता है और ज़मीन पर नज़र आने वाली तस्वीरों का अपने डाटा से मुआजना करके मंजिल एक जीपीएस की तरह तलाश करता है। बिलाशुबा इस तरीके में जिस इलाके में मंजिल को ढूंढना है उस इलाके की दुरुस्त तस्वीरों का डाटा पहले से मौजूद होना ज़रूरी है, जिसके लिए मुसलसल डाटा को बेहतर करते रहना और ताकतवर मेमोरी की ज़रूरत है। नाज़रीन, बरतानिया वक्त की हम आहंगी के लिए एक मुतबादिल तैयार कर रहा है जो कि जीपीएस नेशनल टाइमिंग सेंटर प्रोग्राम की सूरत में डाटा मुहैया करेगा, जो कि दुनिया की सबसे पहली सर्विस होगी। जब ये सन 2025 में काबिल इस्तेमाल बन चुका होगा, ये बरतानिया में मुख्तलिफ मकामात पर लगाई गई एटमी घड़ियों के साथ वाबस्ता हो जाएगा और केबल के जरिए सिग्नल्स जारी करेगा। नाज़रीन, इसका मकसद ये है कि अगर सैटेलाइट सिग्नल्स गैर फ़ाल हो जाते हैं और ऐसी सूरत में जब मरकज़ गैर महफूज हो जाए, फिर चाहे वो किसी हमले की वजह से हो,
فنی خرابی کی وجہ سے ہو، سائبر حملے کی وجہ سے یا پھر صرف ایک حادثے کے باعث، تو یہ متبادل کے طور پر استعمال ہو سکے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جی پی ایس جیسے سیٹلائٹ نیویگیشن سسٹم کی جگہ کوئی ایک سسٹم نہیں لے گا، اور شاید ہم مختلف قسم کے سسٹم ملا جلا کر استعمال کریں۔ بحری جہازوں کے لیے کوئی اور تناسب ہو، طیاروں کے لیے کچھ اور ہو اور کاروں کے لیے کچھ اور۔ امریکہ کا محکمہ مواصلات اس وقت جی پی ایس کے موزوں متبادل کے انتخاب کے لیے تحقیق کر رہا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا مستقبل قریب میں کوئی متبادل جلد تیار ہو جائے گا یا نہیں۔ اب اس مسئلے کے بارے میں ایک احساس پیدا ہو رہا ہے، لیکن پیش رفت اب بھی بہت ہی آہستہ رفتار سے ہو رہی ہے۔ ناظرین، ہم اب بہت زیادہ مکمل درست نیویگیشن کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ خود کار ڈرائیو کرنے والی کاریں، سامان کی ترسیل کرنے والے ڈرونز، پرواز کرنے والی ٹیکسیاں، یا سب کچھ ایک دہائی تک آپ کو نظر آئیں گی، اور یہ سب کے سب جی پی ایس پر انحصار کریں گے۔ کوئی شخص کسی مناسب جگہ پہ بیٹھ کر کسی طاقتور جامر کے ذریعے لندن جیسے بڑے شہر کے جی پی ایس کو غیر فعال کر سکتا ہے۔ جب تک ایک مؤثر قسم کا متبادل نظام نہیں ہو جاتا، شاید پورا شہر کسی بھی وقت صرف ایک کلک کے ذریعے مکمل طور پر بند ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، ہمیں امید ہے کہ خبردان کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے اور مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل خبردان کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے نشان کو دبانا بالکل مت بھولیں، تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ خدا حافظ۔